ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आवाज कम है तो मेरे ख्याल से राजभवन में भी पहली बार मौका है। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल पुरोहित इस ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ बनवारी लाल पुरोहित ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली करते नहीं हैं, परंतु कुछ बातें आपको समझाना है, समझें इश्यूज को, क्या है क्या चीज़ है। और आपके माध्यम से तो जनता समझेगी जी, इसीलिए हमने कहा दिवाली का मौका है, मुलाकात भी हो जाएगी, प्रेस नोट भी दे सकते थे मिलने, परंतु मैंने कहा ये बहाने से सबसे हम मिल लेंगे, मुलाकात होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप सब जानते हैं। आप एडिटर हैं, आप एडिटर हैं 5 डिकेट्स का। अब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि नॉट द एज ऑफ माय सन, मेरे ग्रैंडसन की एज के, ग्रैंडसन भी मेरा ला कर लिया, मतलब उसी एज के जर्नलिस्ट हैं आप। डेफिनेटली हैं काम किया तो इसलिए मेरे को समझता है स्टेट जी आपको समझना है, तो सबको बता दें व्हाट इज व्हाट। शुरू करेंगे थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे, प्रेस नोट है वो आपके पास, सबके पास पहुंच जाए थोड़ा, और आप 10 मिनट में पढ़ लेंगे। जब आप बोल दोगे हमने पढ़ लिया, प्रेस नोट है उसके बाद में मैं शुरू कर दूँगा। पहले पढ़ना मैं आपका, जब आप बोल दोगे हमने पढ़ लिया है उसके बाद में मैं शुरू कर दूँगा। पहले पढ़ना मैं आपका उनके पास आ गया है, पढ़ना तो शुरू कर दीजिए। तसीम मान दे पत्तर ते राजपाल जिथे कि इस वक्त मौके गलबात जो ने करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो गल की जाए राजपाल बनवारी लाल पुरोहित अते मुख्यमंत्री भगवंत मान यानी मान सरकार के विचाले एक तकरार जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों तो यह टसल जो है वो चल रही है। 2 लैटर पिछली बेर लिखे गए मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल पुरोहित जो ने वो गलबात कर रहे हैं और कुल मिला के लगता है कि शायद यह रेड़का जो है अज खत्म हो जाएगा। तो पंजाब सरकार ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ तकरार जो है किते ना किते तिखी होंदी हुई नजर आ रही है। हालांकि PIU विवाद से सीएम के वालों पत्र लिखा गया सी ते राजपाल ने जिथे सवाल हुण चुके ने मीडिया दे विच पत्र विखाउंदे हुए नजर आए ने कि मैनू भेजे पत्र दे नालों यह वखरा है। चीफ मिनिस्टर साहब का कल 2 लेटर इशू हुए। एक हमारे पास आया है इंग्लिश का और एक शायद सर्कुलेट हुआ है मीडिया के, वो पंजाबी में था। फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पढ़ा है, पंजाबी में था। फिर हमने उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा लिया, वो भी पढ़ा है। इसमें चार्जेस लगाए हैं, नाराज हैं, चार्जेस लगाए गए हैं कि गवर्नर इंटरफेयर कर रहे हैं और इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, ऐसा उनका समझ है। पर इसमें गवर्नर के यहाँ पर 2 रोल हैं। ऐसे गवर्नर ड्यूटीज अलग हैं। गवर्नर इज वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज, तो एज ए वाइस चांसलर गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है करता है। वाइस चांसलर और चांसलर नहीं सॉरी चांसलर, स्लिप ऑफ टंग, I pardon. चांसलर करेक्ट, चांसलर का रोल और गवर्नर का रोल अलग अलग है, दोनों में एक काफ़ी फर्क है। एज ए चांसलर यूनिवर्सिटी की गाइड करना, यूनिवर्सिटी का सब काम करना, ये चांसलर का काम है। बल्कि यदि देखा जाए जजमेंट भी आए हुए हैं, वो जजमेंट के हिसाब से तो जजमेंट ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब ये काम यूनिवर्सिटी का, चांसलर यूनिवर्सिटी, ऐसा है। अब हम जहाँ गवर्नर बन के आए तो करीब 1 साल हो गया। हमने कहा कि ये यूनिवर्सिटियों का क्या हो रहा, आएगी फाइलें यूनिवर्सिटी वगैरह की। पंजाब अपना ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की फाइल, मतलब 2 बार डेट है। आई है, एक तो हमारे पहले के गवर्नर साहब के पास आई थी, जब वो वाइस चांसलर थे, उनके पास इसलिए गई थी कि अनिरुद्ध तिवारी हैं IAS ऑफिसर, उनको चार्ज देना चाहिए। उसके लिए फाइल आई थी और उस समय एज ए वाइस चांसलर उन्होंने अप्रूव किया, चेंज है वो।
कि आप चार्ज दे सकते हो। एज ए चांसलर, एज ए चांसलर ही, गवर्नर का रोल नहीं रहता है यूनिवर्सिटी में। वन थिंग, एज ए चांसलर का ही रोल है। फिर चौदह 10 को आई। उन्हें चार्ज दिया जाए सरबजीत सिंह जी को, वो भी अप्रूव किया। फिर तीसरी फाइल आई, तीसरी बार आई, नहीं दोबारा आई थी डीके तिवारी, 14/10 को, चार्ज टू डीके तिवारी IAS इनको देने का। तीसरी बार आई सर्वजीत सिंह को, उनको चार्ज देने का, तो वो भी हमने अप्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन किया गया, पूछा हमने हमारे सेक्रेटरी को, भाई ये इसका प्रोसेस शुरू होना चाहिए ना, ऐसे चार्ज कब तक के देते रहेंगे। एनीवे, मतलब हम सॉरी सर, आपने क्वेश्चन किया कि चार्ज कब तक देते रहेंगे? जी डिड यू क्वेश्चन द पंजाब गवर्नमेंट? हैं, सर, पंजाब गवर्नमेंट ने फाइलें भेजी और हमसे रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा कि आप इनका ये करिए एक्सटेंशन। जी सर। समझ गए ना, तो 3 बार। Did you question why how long the government will continue giving charge, giving temporary charge? आई टॉक यूनिवर्सिटीज का क्यों नहीं आ रहा है, मैं आई वाज बेफर्ड ऑन द कॉन्ट्री। तो इसके बाद में 3 बार मतलब एक्सटेंशन के लिए चांसलर के पास फाइल आती है, 3 बार एक्सटेंशन के लिए। और फाइनल जब अपॉइंटमेंट आता है उसकी जरूरत नहीं है। यदि चांसलर का कोई रोल ही नहीं है तो ये फाइल 3 बार कैसे आई, फिर चौथी बार क्यों नहीं आई? अपॉइंटमेंट में रोल नहीं है, एक्सटेंशन में रोल है। दिस इज नंबर 1 इशू। So we as a chancellor we approved all the 3 times, तीनों टाइम हमने अप्रूव हुआ। फिर अब चांसलर को अधिकार नहीं की बात यदि करते हैं तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है तब उनको ये मालूम होना चाहिए कि अब वो यूनिवर्सिटी एक्ट की बात कर रहे हैं। चलिए हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट में भी सेक्शन 13 का सबसेक्शन 11 उसमें चांसलर है, उसके नीचे वाइस चांसलर रहता है। वाइस चांसलर का अपॉइंट करना है, वाइस चांसलर है नहीं। चांसलर को मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई प्रोसेस शुरू करिए, अपॉइंटमेंट करना है। या बोर्ड मान लो फॉर द टाइमिंग की बोर्ड करता है, ये बोल रहे हैं कि बोर्ड करेगा, बोर्ड को अधिकार है। तो बोर्ड को अधिकार है तो वहां पर इसका चेयरमैन तो चांसलर है ना बोर्ड का। वाइस चांसलर वाज नॉट इन्फॉर्म। चांसलर को तो माइनस करके उसको बताना ही नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़े। और वो सेक्रेसी से चीफ सेक्रेटरी प्रिसाइड कर रहा है, ही हैज नो रोल। बोर्ड को प्रिसाइड कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी। फिर वाइस चांसलर प्रिसाइड मान लो करे कि वो एग्जीक्यूटिव है, पर तू चांसलर को तो बुलाना चाहिए।
आखिर में उनका मेन, मैं ये मतलब आई डोंट एग्री टू इट, परंतु मैं आपके सामने रखता हूं कि उनका बोलना ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से सीएम साहब का बोलना ऐसा है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, जो अपॉइंटमेंट होगा वो पंजाब अपना लुधियाना यूनिवर्सिटी के एक्ट से ही होगा, यही बोलना है ना उनका। यूजीसी लागू नहीं है ऐसा उनका बोलना है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यदि ग्रहित फॉर द टाइम बीइंग ऐसा भी समझ लो कि आपका एक्ट लागू होता है, तो आपका एक्ट भी यदि लागू होता है तो ये इशू है ना, चेयरमैन चांसलर है, बोर्ड का चेयरमैन, चांसलर को आप खबर तक नहीं करते, कुछ भी नहीं, वो कहते हो कि इंटरफेयर कर रहे हैं। चांसलर है किस लिए? चांसलर का रोल तो रहता है ना, कोई भी खबर नहीं, ब्लेम करना। अब फॉर योर इंफॉर्मेशन आगे मैं बताऊं, आपको तो मालूम है मैं यहां गवर्नर होके आया हूं, उसके पहले मैं तमिलनाडु में था। आई वाज गवर्नर तमिलनाडु फॉर 4 ईयर्स। वहां पर 20 यूनिवर्सिटी हैं, 20 यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। मैं 20 यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर, एज ए चांसलर मैंने वहां पर जब आया हूं, मैंने नोटिंग है, मैं 27 वाइस चांसलर मैंने अपॉइंट किए, 27 वाइस चांसलर आई हैव अपॉइंटेड एज ए चांसलर ऑफ द वेरियस यूनिवर्सिटीज इन तमिलनाडु, लीगली एज पर द लॉ। अब ये काम है चांसलर का, वो ड्यूटी यदि कर रहे हैं तो ये लूज टाक करना, ये एलिगेशन लगाना कि कोई ऊपर से कर रहा है, किसको फुर्सत है ऊपर से? कहां मेरे को फुर्सत? 27 यूनिवर्सिटी में वहां कर चुका, बल्कि मेरे से सीखना चाहिए सब, बल्कि किस तरीके से होता है, क्या कायदे हैं, मेरे से कोई छिपे हुए हैं क्या? मेरे को पूछने की जरूरत है किसी? परंतु यदि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं एज ए चांसलर पूरी नहीं करता हूं तो आई फील गिल्टी, माई कॉन्शियस विल नॉट परमिट, मेरा नेचर है। कभी भी ये सवाल ही नहीं है बातें कि कम्युनल बात उठाई जा रही है, क्यों उठाना चाहिए? इश्यू कोई एक्स या वाई या जेड का है क्या? मैं तो पंजाब में कौन कैपेबल है कौन नहीं है मैं जानता ही नहीं ना। मेरे को तो इंटरव्यू लूंगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कैपेबल है इनमें से। 3 आएंगे, नाम आएंगे, 3 पैनल आएंगे, 3 का मैं इंटरव्यू लूंगा, जो बेस्ट होगा। मैंने किया। तमिलनाडु तो बहुत गंदा था, मैं जब गया हूं, आप पूछ लो वहां के लोगों से। वहां तमिलनाडु में 40-40, 50-50 करोड़ में वाइस चांसलर की पोस्ट बिकती थी। मेरे पास में एक आया, कैसे मालूम है? वहां पर एक वाइस चांसलर था, अन्ना यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की। वो आया, सर मैं वाइस चांसलर था और मैंने अप्लाई किया है, आप मेरा ख्याल रखिए। मैंने कहा क्या करते हो? ऐसा है। फिर वो गया, देन माई पीपल टोल्ड मी कि साहब इनके 200 ट्रक है, हो गए चांसलर बनने के बाद में। मैंने पूरा क्लीन किया, एवरीबडी वाज हैप्पी, एवरीबडी वाज हैप्पी तमिलनाडु में। बल्कि मैं स्टालिन कैन फोन इन अप्रिशिएटेड मिला कि आप ठीक काम कर रहे हो, द बेस्ट प्योरली ऑन मेरिट एंड नथिंग एल्स, बेस्ट मैन,
फिर ये इसको कम्युनल रूप देना। मैं तो पंजाब में आया हूँ ना, मैं तो सब गुरुद्वारे में गया हूँ, माथा टेकने गया हूँ, गुरु नानक देव जी का नाम करता हूँ। मैं तो मेरे हर एक चीज में मैं तो कह रहा हूँ एक नए मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिखों जैसे बहादुर कोई नहीं है, इतना बड़ा त्याग, इतना सफर किया है पंजाब ने, इसमें कहाँ सवाल है? ज्यादा 5 का ये बोलना कि हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ व्यक्ति का कहाँ सवाल आया? व्यक्ति का प्रश्न कहाँ आया? एक सिख जाट को हमने बनाया है, ये दैट इज नॉट द इश्यू ना। इश्यू तो ऐसा है कि आप लीगली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यू आर डिफाइंग द लॉ। एज ए chancellor and as a governor also, it is my duty कि ठीक से चलना है। हाँ मैं बोलने का, उसमें बुरा लगने की जरूरत क्या है? सुधारिए ना, मैं सुधारने का मदद करता हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस हूँ ना भाई। वो पब्लिक लाइफ में भी आपसे कई गुना एक्सपीरियंस हूँ। यूनिवर्सिटी के काम में भी मैं पूरा, इसके पहले आसाम में था, वहां भी 5 यूनिवर्सिटी का बना है। मतलब 27 में बोल रहा हूँ ना, तो 20 वाइस चांसलर तो 3-3 साल के टर्म में होते हैं ना, मेरे जाने के बाद में वो किए। और उसके बाद में सेकंड राउंड जब चालू हुआ तो उसमें से 7 कर दिए, फिर मैं इधर ट्रांसफर होके आ गया। 27 मैंने किए हैं, 27 वाइस चांसलर, 27 सर्च कमेटी बनाई है मैंने, 27 सर्च कमेटी वहां पर। मैं तो देखता हूं कि एजुकेशन फील्ड सुधरे, और कायदे से तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पूरी मैं करूंगा। उनकी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की मैं है। कंप्लीट करता हूँ। आई विल गिव यू टाइम फॉर द क्वेश्चन। ये दैट इज नंबर 1। मतलब पहला इशू तो मैंने कहा कि ये 3 बार फाइल आई ना, इट मीन्स आज आप बोल रहे हो कि हम जरूरत नहीं है चांसलर की, तो चांसलर को रिकग्नाइज करते हो, फाइल क्यों भेजे फिर आपने 3 बार? एक्सटेंशन के लिए फाइल भेज रहे हो, मतलब अधिकार है ना चांसलर का, आप अधिकार मानते हो। तो फिर चांसलर का जब अपॉइंटमेंट होता है, बोर्ड का चेयरमैन है। ऑनररी का मतलब क्या होता है? इसका क्या ऑनररी का मतलब? तनख्वाह नहीं लेता वो। ऑनररी में तनख्वाह नहीं लेता, इसलिए ऑनररी आई एम कार्ड। ऑनररी का अर्थ दूसरा कुछ होता नहीं। आप भी चेयरमैन बनते हो ना, आपकी प्रेस क्लब के, कमेटी के, इसके, आपको ऑनररी बोलेंगे क्योंकि आप पैसा नहीं लेते वहां से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका अधिकार खत्म हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। दिस इज द ਤਸੀਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 2 ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। PAUVC ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ PAUVC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ VC ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कि VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਤਾਂ PAUVC ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ PAUVC ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।